नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, जैसा कि हमने कल आपको लाइव करके बताया था कि आज अमित शाह जो कि कोऑपरेटिव मंत्री हैं, उनके द्वारा सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल CRC के द्वारा जो बनाया गया है उसका विधिवत 11 बजे उद्घाटन किया जाएगा। और ये जो जानकारी हमने दी थी उनके पोर्टल पे जब नोटिफिकेशन आया था उसके बाद दी थी, और ठीक आज वैसे ही 11 बजे के आसपास उस पोर्टल का उद्घाटन किया गया। तो जिस समय पोर्टल का उद्घाटन किया गया था उस समय हमारे इस फेसबुक पेज पे जो लोग भी जुड़े होंगे उन्होंने लाइव देखा होगा और विभिन्न सोर्स से भी आप लोगों ने अमित शाह जी को सुना होगा। अब इस पोर्टल का लॉन्च करने का जो वजह है वो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सुन लिया होगा और जिन लोगों ने नहीं सुना है उनको भी मैं काफ़ी शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ। मैंने तो ये सोचा था कि फ़ोन के द्वारा आप लोगों से बात भी करूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि शायद फ़ोन के द्वारा बात करूं तो बहुत सारे लोग पोर्टल के बारे में हमसे पूछेंगे। अब अभी आपको बता दूं कि जो पोर्टल है उसका जो लिंक है मैं नीचे जैसे ही वीडियो एंड होगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन जान लीजिए वो पोर्टल अभी खुल नहीं रहा क्योंकि उस पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा, खुल नहीं पाएगा। और ऐसे भी आपको मैं पहले से यही सजेस्ट करते आया हूँ कि जब तक टर्म एंड कंडीशन को नहीं पढ़िए तब तक उस पर क्लेम मत कीजिए। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ काफ़ी चौंकाने वाला है। सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि जो लोग भी क्लेम करेंगे उसमें, जैसा कि अमित शाह जी ने खुद कहा, अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन उन्हें संबोधन में यही कहा था कि 10,000 से लेकर के 30,000 रुपये तक वो देंगे, जिसमें कि पहले 10,000 रुपये जो सबसे कम जमाकर्ता का होगा उनको मिलेगा, या फिर बाकी आप 5 लाख का कीजिए, 10 लाख का भी क्लेम कीजिए तो आपको पहली बार वो 10,000 रुपया ही देंगे, जैसा कि उन्होंने खुद ही कहा है। अब ऐसे में आप ये सोचिए कि वो 10,000 रुपया आपको मिलेगा तो उसमें इंटरेस्ट क्या होगा, फिर बाकी पैसा कब मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन यही मैं आपको कहूँगा कि पहले नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही आप क्लेम कीजिएगा। अब रही दूसरी बात ये कि उन्होंने जो कहानी बताया अपने संबोधन में, एक बार मैं उसको अपने तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका वजह क्या है। हो सकता है उनकी कहानी को आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन अब उन्होंने जो कहानी बताया है उसको मैं अपने तरीके से बताऊंगा, उसके बाद जा कर के फिर से आप उनकी कहानी सुनिएगा। उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया के ऊपर फर्जीवाड़ा का आरोप लगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि फर्जीवाड़ा किया, बल्कि उन्होंने कहा कि आरोप लगा। उसके बाद ED के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा, CBI के द्वारा उसका प्रॉपर्टी सीज किया गया, ऐसा उन्होंने खुद बताया। उसके बाद कोर्ट के मैटर के वजह होने से आप लोगों का पैसा फंसा रहा, काफ़ी समय लगता है कोर्ट में, ऐसा उन्होंने खुद कहा। उसी का बीच का रास्ता निकालने के लिए उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा किया, जिसमें कि सहारा का भी नाम उन्होंने लिया, सोसाइटी का जो था उसका नाम लिया, SFIO का भी नाम लिया, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि जो फ्रॉड हुआ है उसकी जांच सरकार SFIO के द्वारा करवा रही है, ऐसा हमने ये किया था, पीछे बताया था। और खुद वित्त मंत्री सीतारमण जी ने भी पार्लियामेंट के अंदर रखा था, उसका भी पेपर हमने आपसे शेयर किया था। तो सबको बुला करके और अमित शाह जी ने मीटिंग किया। और मीटिंग क्यों किया? क्योंकि आप लोगों ने लाखों कंप्लेन सहारा इंडिया ने जो फर्जीवाड़ा किया है उसके लिए आपने भेजा। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद आपने लिखा कि हमने पैसा सहारा इंडिया में जमा किया था और हमारा कन्वर्ट करके हमारा इंडिया या फिर अलग अलग सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया, ये आपने लिखा था। और उस कंप्लेन का सरकार के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव था, आप ये सोच रहे हैं कि आपका पैसा वापस करने के लिए अमित शाह जी ने स्टेप लिया है, और ऐसा न्यूज़ के द्वारा भी बताया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सहारा इंडिया को बचाने के लिए स्टेप लिया गया है। पूछिए कैसे? तो एक तरह से सभी को, जितनी भी एजेंसियां हैं सबको बुला करके उन्होंने मीटिंग कराया और मीटिंग करके मामला को सेटल कर लिया। एक बार फिर से जा करके सुनिएगा, उन्होंने यही कहा है कि हमने सबको बुला करके बैठा करके हमने बीच का एक रास्ता निकाला और उसके बाद ये वाला हमारे पास सुझाव आया, या फिर जो जैसे भी हुआ, और हमने कोर्ट के पास सभी लोग जा करके इस बात को रखे। तो माननीय कोर्ट यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सभी लोग यानी कि SFIO, CBI, ED, इनकम टैक्स
जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा, जब सभी लोग ऐसा कह रहे हैं तो कोर्ट को क्या आपत्ति हो सकती है। अब ये जान लीजिए, मंत्री महोदय ने ये भी कहा था कि हम जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि अमित शाह जी जमाकर्ता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, आपके लीडर हैं तो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए जमाकर्ता को नहीं बुलाया गया है। और कहने का मतलब, जब सभी लोग, जब 2 आदमी का लड़ाई होता है, 4 आदमी का लड़ाई होता है, जब चारों आदमी मिल करके कोर्ट के सामने कह दीजिएगा कि भाई ये वाला हमने रास्ता निकाल लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोर्ट कहेगा कि हमको क्या आपत्ति है। जब आप लोग आपस में ये तय कर लिए हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। और उसी के बाद 5000 करोड़ सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास दिया गया। और उस ऑर्डर को जाकर के पढ़िएगा तो इंग्लिश में क्या है मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उसका हिंदी संवितरण है। मतलब उसी समय मैंने बोला कि संवितरण का मतलब क्या है, ये मैं भी समझ नहीं पाया था। अब क्या है कि जैसा कि जब अमित शाह जी का बयान आया था 30 मार्च को, याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि हम सभी को, यानी कि 12 करोड़ जो जमा करता है सभी को हम पैसा रिफ़ंड करेंगे। कितना में? 5000 करोड़ में। उसके बाद हमने वीडियो बना करके बताया था कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका 10 लाख रुपया है और आपको 10,000 रुपया पकड़ा दें, ऐसा ना हो। इसलिए अब सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब ये बात मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा। अब क्या है, आपसे क्लेम लिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे आपसे क्या धोखा किया है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर आप जाकर के 20 जून का गजट नोटिफिकेशन, जो कि आधार कार्ड के बारे में आया था, ऑथेंटिकेशन के बारे में, उसको जाकर के पढ़िए। जो लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ी देर के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस गजट नोटिफिकेशन का मैं लिंक डाल दूंगा, और जिनके पास है वो खुद से जाके पढ़ सकते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। क्या आदेश है? कि जो आधार कार्ड है, बैंक खाता खुलवाने के लिए, एफडी करवाने के लिए आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है। आप जाकर के बैंक में ऐसे भी खाता खुलवा सकते हैं अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, केवाईसी का जो डॉक्यूमेंट है। उस गजट नोटिफिकेशन में सरकार ने स्वैच्छिक आधार लिखा है, स्वैच्छिक आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में लिखा है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आधार से लॉगिन करवा रहे हैं आपसे। आप अपना आधार नंबर दे करके, OTP वगैरह ले करके लॉगिन करवा रहे हैं। और आप क्लेम करेंगे मान लीजिए 10 लाख, और आपको मिलेगा कितना? 10,000। अब अगला पैसा क्या दोबारा क्लेम करना पड़ेगा? और कह रहे हैं कि ये शुरुआत है। तो शुरुआत है तो होता क्या है, जब आपको पैसा सरकारी स्कीम का दिया जाता है तब उस समय आधार ज़रूरी होता है। तो आप ये देख लीजिए कि कहीं ना कहीं एक तरह से धोखा है। धोखा क्या है कि सरकार कानूनी या फिर गजट नोटिफिकेशन में कुछ और कह रही है, मुंह से कुछ और बोल रही है और कर कुछ और रही है। तो ऐसी स्थिति में कल को क्या होगा कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात है, आपका बैंक खाता होना चाहिए, जैसा कि इसमें बताया गया है। उसके साथ आधार जुड़ा होना चाहिए, उसके साथ मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। ऐसे में अगर जो जमा करता है उसकी अगर डेथ हो गई हो तो ऐसे में कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात है कि भाई क्या आप लोग 5 लाख या 10 लाख या 2 लाख या 1 लाख में क्या 10,000 रुपया लेना चाहेंगे? एक बार आप कमेंट्स करके बताइए। अगर नहीं लेना चाहेंगे तो आपके पास मात्र 2 ही रास्ता है। क्या रास्ता है? या तो आप चुपचाप बैठ जाइए, जो सरकार आपको दे रहा है उसमें संतोष कर लीजिए, और दूसरा ये है आप लड़िए, और कोई उपाय नहीं है अब। और इसीलिए हमने काफ़ी सोचने समझने के बाद, और अभी मैं लाइव आकर के ये बात बता रहा हूँ। और जो लोगों ने अमित शाह जी का भाषण नहीं सुना है, एक बार जाकर के भाषण सुनिए। भाषण आप सुनिएगा तो उसमें स्पष्ट है कि सभी को बुला करके एक तरह से मामला सेटलमेंट हो गया। तो मामला जब सेटलमेंट हो गया, आपको याद होगा जब दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच रोक दिया था SFIO का, तो हम लोगों ने चिट्ठी भेजा था। और चिट्ठी भेजा था कब? जब SFIO सुप्रीम कोर्ट गया था उस जांच को अलाउ करवाने के लिए, और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस जांच को अलाउ कर दिया था। अब ये बताइए, वो जांच के आधार पे सरकार को सहारा पे कार्रवाई करना था कि नहीं करना था? क्योंकि आप खुद जाकर के उनको सुनिए, उन्होंने कहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या? आपके एरिया में अगर दूध वाला जो चलता होगा सेंटर, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। अब ये बताइए, सहारा कौन सा बिजनेस कर रहा था आपका, जो कन्वर्ट करके कोई बिजनेस तो नहीं कर रहा था, और आपको बिजनेस में शामिल तो नहीं कर रखा था। तो आपने तो पैसा सहारा इंडिया में जमा किया था, आपने क्यूसप में उसको कन्वर्ट कर दिया और फिर सोसाइटी में डाल दिया। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो ऐसे में एक तरह से आपको 10,000 रुपया दे करके और कहीं ना कहीं सुब्रत राय को बचाने की साजिश हो रही है।
और ये बात इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप ये देखिए ना, आपका 10 लाख रुपया का क्लेम मांगा जा रहा है, कह रहे हैं कि ये अभी 10,000 देने की शुरुआत है, 20,000 दे देंगे, 30,000 दे देंगे। अरे भैया मेरा जितना पैसा है, जितना मेरा बनता है उतना दीजिए ना। ये 10,000 5,000 रुपया क्या दे रहे हैं और आधार क्यों ले रहे हैं हमारा? और सबसे बड़ी बात है 50,000 रुपये से ज़्यादा के भुगतान में पैन कार्ड मांग रहे हैं। और अब ये बताइए कितना गरीब आदमी के पास पैन कार्ड है, जबकि एक एक गरीब आदमी का कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपया से कम नहीं होगा। अब ऐसे में पैन कार्ड मांग रहे हैं, जबकि हम बैंक खाता खुलाने जाते हैं तो अगर हम इनकम टैक्स के अंदर नहीं आ रहे हैं तो एक फॉर्म डिक्लेरेशन देना होता है कि भाई हम 15 GIH का जो फॉर्म होता है उसको भर करके दे देते हैं तो हमारा खाता खुल जाता है, जाहिर सी बात है। और जब सेबी द्वारा जब रिफ़ंड किया जा रहा था तो वही वाला डिक्लेरेशन लिया जा रहा था और लेकर के दिया गया था। वहाँ पे तो कोई आधार पधार नहीं मांगा गया था, आप ID प्रूफ लेकर के जाँच कीजिए, सबसे बड़ी बात है। तो चूँकि अब देखिए समय बच गया है 3-4 महीना, इलेक्शन आने वाला है, तो एक तरह से सुब्रत राय को भी बचा लिया। आपने अपना पैसा सुब्रत राय के पास जमा किया, इन्होंने क्या किया, आपके तरफ से खड़ा होकर के सेटलमेंट कर लिया। अब ऐसे में आप लोगों को क्या करना चाहिए, कमेंट्स करके बताइएगा। और ये सावरमल खटीक जी कह रहे हैं कि भ्रामक जानकारी नहीं दें। खैर कोई बात नहीं है, भ्रामक जानकारी अगर आपको लगता है तो जाकर के 10,000 रुपये आप लीजिए और वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए और भरिए, अगर आपको सही लग रहा है तो। और जिन लोगों को भी लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि हमने पहले कहा था कि ये कहीं ना कहीं गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये इलेक्शन का लॉलीपॉप है जो आप लोगों को दिया गया। अब जैसे ये कह रहा है कि भ्रामक जानकारी, तो बिल्कुल उनको लगता होगा कि मोदी जी ने कमाल कर दिया, इनको ये लगता होगा। जबकि आप मान करके देखिए, एक गरीब आदमी के एक घर में अगर 5 सदस्य है तो उसने पूरे जीवन में 1-1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया जमा कर लिया है। वैसे में उसको 10,000 रुपया दे रहे हैं, एक तरह से टोकन मनी दे रहे हैं। ये क्या तरीका है? सरकार इसलिए थोड़े होती है, एक तो गलत तरीके से वो सहारा इंडिया चला रहा था, अभी भी हमारे पास प्रूफ है, प्रमाण है, हमारे पास लेटर है, RTA का जवाब है जिसमें कि खुद लिख करके दिया है कि सहारा इंडिया चल रहा है। और ऐसी स्थिति में इस तरह का किया गया है तो कहीं ना कहीं गलत है। अब इसके लिए आपके पास यही उपाय है कि यूनाइट होइए, संगठित होइए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा से अगर जुड़ना है, लड़ना है, तो फॉर्म को भरिए और भर करके स्कैन करके हमें भेजिए। हमने उसमें email ID भी दे रखा है अगर आप लड़ना चाहते हैं तो। और नहीं तो 10,000 रुपया ले करके संतोष कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, हमारा नहीं है। हमने शुरू में ही कहा था कि पैसा जो है वापस मिलने की गारंटी 1% है। हमने काफ़ी प्रयास किया, प्रयास करके पूरे देश को बताया और बता करके इतना कम से कम हुआ कि सहारा इंडिया के नाम पे जो पैसा जमा हो रहा था वो बंद हो गया। और हमने कहा था कि पैसा आपका है। अब ये कहेंगे कि एक साथी ने भी लिखा है कि भ्रामक जानकारी। खैर कोई बात नहीं, भ्रामक जानकारी कुछ दिन में आपको पता चल जाएगा भ्रामक जानकारी क्या है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको खुद डिसाइड करना चाहिए। और हमारे पास अगर आप लोग का एप्लीकेशन जिसका भी आएगा फॉर्म भर के भेजिएगा ईमेल पे, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे लगातार टच में रहेंगे। और जो भी जानकारी आएगी हम आपको शेयर करेंगे। और जैसे ही वेबसाइट खुलता है, कैसे अप्लाई करना है, जिनको 10,000 चाहिएगा उनके लिए भी जानकारी दूंगा। और जिनको लड़ना है हमारे साथ मिल करके, क्योंकि लड़ाई हमारी नहीं है, हम सभी की होनी चाहिए। पैसा आपका है, आप नहीं रहेंगे तो मैं अकेले कुछ नहीं करूंगा। और मैं फिर क्यों लड़ूंगा जब जिसका पैसा है वही चुप बैठ जाएगा, तो मेरा लड़ने का कोई मतलब ही नहीं रहता। सरकार भी कहेगा कि भाई जिसका पैसा है वो तो ले रहा है, खुश है, और ये क्यों पागल हो रहा है। तो इसीलिए जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक हम लीगली आपके लिए नहीं लड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं। ध्यान रहे, ये 10,000 रुपया देने के लिए भी सरकार तभी दबाव में आई है जब आप सभी लोगों ने मिल करके कम से कम लेटर भेजा है। अब ये सोचिए, सारे लोग मिल करके अगर खड़ा हो जाएंगे तो सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो 86,000 करोड़ जिस सेंट्रल रजिस्ट्रार ने माना कि आपका 86,000 करोड़ लेकर के रखे हुए हैं, तभी तो रोक लगाया था, वो आदमी अब ये बोल रहा है कि 5,000 करोड़ में हम सभी को पैसा देंगे। और ये टेस्टिंग है, शुरुआत है। खैर, आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके जुड़ जाइएगा। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, धन्यवाद।